subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, और जानेंगे कि क्या है एस्ट्रोनॉमी। इसमें एस्ट्रोनॉमी में पूरे ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा जाता है। सबसे पहले हम लोग तारा के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तारा के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे स्टार के बारे में कि आखिर स्टार का निर्माण कैसे हुआ, आखिर तारा बना कैसे, और तारा का अंत कैसे होता है। अंतरिक्ष में सबसे पहले विरल गैस के रूप में बहुत सारे गैस हुआ करते थे। अंतरिक्ष में विरल गैस हुआ करते थे दोस्तों। विरल गैस हुआ करते थे अंतरिक्ष में, छोटे छोटे विरल गैस हुआ करते थे। वहां पे विरल गैस आपस में जुटने लगे। आपस में क्या करने लगे? जुटने लगे। जुटने के कारण एक निहारिका बना। एक निहारिका बना। आप ऐसे समझिए, जैसे लड्डू में बुनिया का लड्डू, बुनिया मतलब बेसन का लड्डू। बेसन का लड्डू देखो ना, बुनिया छोटा छोटा सा रहता है, एक दूसरे से मिलकर एक लड्डू का निर्माण करता है। वैसे ही समझो कि गैस रहता है, गैस आपस में मिलकर एक निहारिका बनाती है। निहारिका, इसको क्या नाम रखा गया वैज्ञानिक की ओर से? निहारिका। इंग्लिश में नेबुला कहते हैं। यही निहारिका आगे चलकर बढ़ते गया आगे चलकर स्टार के रूप ले लिया। तारा बन गया, स्टार बन गया, तारा बन गया। तारा की आयु 10 अरब साल होती है दोस्तों। तारा की आयु कितने वर्ष साल? 10 अरब साल होती है दोस्तों। सूरज भी तारा है। सूरज क्या है? तारा है। सूरज, वैज्ञानिक की मानना है कि सूरज अपना आयु का 5 अरब साल जी चुका है, और सूरज के पास सिर्फ 5 अरब साल ही बचा है। अंतरिक्ष में दोस्तों कोई भी बात बोला जाए कुछ समय के लिए तो समझिएगा कि कई अरब साल या कई साल, लाख साल। दोस्तों ये है अपना स्टार। क्या है? स्टार, तारा है दोस्तों। तारा निहारिका से बनती है। तो इसमें क्या होता है ना दोस्तों, हाइड्रोजन और हीलियम में संलयन होता है। क्या होता है? संलयन होता है। इसमें क्या होता है? संलयन होता है। हाइड्रोजन हीलियम में संलयन होता है। और यहाँ पे जो रहती है, नहीं लिक्विड रहती है नहीं ठोस रहती है, वो प्लाज्मा के रूप में यहाँ पे इसका जमीन है। जैसे कि पृथ्वी का सतह ठोस है, वैसे यहाँ पे प्लाज्मा के रूप में। प्लाज्मा मतलब कि जेली टाइप का कुछ, जेली जैसे में थूक, खखार होता है ना दोस्तों, खखार, वैसा उस रूप में यहाँ पे ही प्लाज्मा के रूप में स्टार पर जमीन है दोस्तों। इस समय दोस्तों स्टार के पास 100% ईंधन रहती है। क्या रहती है? 100% ईंधन रहती है दोस्तों इसका। फिर अब देखते हैं तारा कैसे खत्म होता है। तारा की आयु तो 10 अरब साल होती है, वो तो मैं पहले ही बता दिया हूँ दोस्तों। और उसके बाद क्या होता है? 100% ईंधन कभी ना कभी तो खत्म होगी ही ना, तो खत्म होती है। तो उसके बाद स्टार के बाद क्या बनता है? उसके बाद वो रेड दानव बनता है। रेड दानव, लाल दानव, रेड दानव, लाल दानव बनता है दोस्तों। इसमें क्या होता है ना, जब लाल दानव पहले के मुकाबले में और बड़ा हो जाता है, स्टार जो होते हैं पहले के मुकाबले में और बड़ा हो जाते हैं। इस समय इसका ये ईंधन रहता है 90% खत्म हो जाता है। स्टार का 90% ईंधन खत्म हो जाता है दोस्तों स्टार का। रेड दानव के बाद अगर तारा छोटा हो तो वह श्वेत वामन बनते हैं। क्या बनते हैं? श्वेत वामन बनते हैं, जिसे जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। जीवाश्म तारा भी कहा जाता है दोस्तों। श्वेत वामन को ही जीवाश्म तारा बोला जाता है दोस्तों। एग्जाम में पूछी जाती है क्वेश्चन इससे। और ये छोटा तारा से बनता है। अब बड़ा तारा से कुछ और बनेगा दोस्तों, उसको हम आगे बताएंगे। अभी श्वेत वामन के बाद वो स्टार क्या होता है ना कि काला वामन बन जाता है। काला वामन बनता है। काला वामन में क्या होता है ना कि 100% उसका ईंधन खत्म हो जाता है। 100% ईंधन क्या होता है? खत्म हो जाता है। उसके बाद वो खत्म हो जाता है, तारा दैंड हो जाता है, उसका तारा खत्म हो जाता है दोस्तों। अब देखते हैं कि बड़ा स्टार होता है तो क्या बनता है। ये तो छोटा स्टारों की बात कही है, ये तो छोटा स्टारों की बात कहे हैं दोस्तों। बड़ा स्टार होता है तो क्या होता है, चलिए देखते हैं।
दोस्तों अब तो छोटी तारा की बात हो गई, अब आते हैं बड़ा तारों की बात। दोस्तों लाल दानव रहता है, उसके बाद क्या होता है ना कि अगर तारा बड़ा होता है तो वो अभिनव तारा बनता है। कौन तारा बनता है? अभिनव तारा। इसी का नाम विस्फोटक तारा है और इसी का नाम सुपरनोवा भी कहा जाता है। इसी को सुपरनोवा भी कहा जाता है दोस्तों। विस्फोटक तारा के बाद क्या होता है कि कई रूप में भी बदल सकते हैं, इनमें से कोई एक रूप में बदल सकते हैं ये दोस्तों, इनमें से कोई एक रूप में बदल सकते हैं। अभिनव तारा है, इन चारों में से कोई एक रूप में बदल सकता है। तो कौन कौन सा रूप बदल सकता है? न्यूट्रॉन तारा बन सकता है। क्या बन सकता है? न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा पर कोई चार्ज ही नहीं होता है, न्यूट्रॉन तारा पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है, ये है। उसके बाद क्या बन सकता है? पल्सर तारा। क्या बन सकता है? पल्सर तारा। इस पर निगेटिव चार्ज आ जाती है। क्या आ जाती है? निगेटिव चार्ज आ जाती है। ये नहीं बन सकता तो क्या बन सकता है? क्वेसर तारा है। क्वेसर तारा क्या होता है कि वो तेज घूर्णन करती है। क्या करती है? तेज घूमने लगती है, वो घूर्णन करती है। ये सब घूर्णन नहीं करती है दोस्तों, ये तेज घूमती है, तेज घूर्णन करती है। अगर उससे भी सबसे बहुत बड़ा तारा हो तो क्या बनेगा? ब्लैक होल। क्या बनेगा? ब्लैक होल। ब्लैक होल में अधिक घनत्व होती है, ब्लैक होल में अधिक घनत्व होती है। ब्लैक होल का साइज बहुत छोटा होता है। ब्लैक होल का तार इसके मुकाबले में बहुत छोटा होता है दोस्तों, सभी के मुकाबले में बहुत छोटा होता है दोस्तों। आइए देखते हैं अब ब्लैक होल के बारे में। तो ब्लैक होल क्या है ना दोस्तों, इसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है इसका घनत्व। ब्रह्मांड में जितने भी चीज है ना उससे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा किसका घनत्व होता है? ब्लैक होल का। जो भी तारा ब्लैक होल के रूप में बने हुए हैं उसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। घनत्व इसका बढ़ जाता है, वजन भी बढ़ जाता है दोस्तों। इसका घनत्व होने के कारण घनत्व बढ़ेगा तो निश्चित है कि वजन भी बढ़ेगा दोस्तों। इसका ब्लैक होल का एक चम्मच मिट्टी 10 हाथी के बराबर होता है दोस्तों। एक चम्मच मिट्टी, ब्लैक होल का एक चम्मच मिट्टी 10 हाथी के बराबर होता है। इसी से समझिए कितना वजन होता होगा। और साइज में बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। इतना घनत्व होता है ना, इतना ज्यादा घना होता है, घनत्व होता है कि उससे लाइट भी रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, आने नहीं देता। बहुत काला होता है ना, पूरा घनत्व के कारण लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता है ना, तो वो काला दिखता है ब्लैक होल। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सीखे हैं कि तारा का निर्माण कैसे होता है और तारा का अंत कैसे होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। इसी तरीके का वीडियो आते रहेंगे।